नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा और शिक्षण में अंतर। शिक्षा और शिक्षण, शिक्षा क्या होती है, शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा हम कभी भी, शिक्षा के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं होती है। शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे औपचारिक रूप से, चाहे अनौपचारिक रूप से, चाहे निरौपचारिक रूप से। यानी कि इसकी कहीं कोई सीमा नहीं होती है, इसकी कोई उम्र निश्चित नहीं होती है, इसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। तो शिक्षा हम कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। यानी कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षा और शिक्षण में यदि हम अंतर बताते हैं तो अंतर देखते हैं तो शिक्षण क्या है? शिक्षण शिक्षा प्राप्त करने का एक जरिया है। भाई, यदि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसकी एक क्या है, ये मेथड है। शिक्षण क्या है? एक विधि है ना। शिक्षा की एक विधि है, यानी शिक्षा के लिए प्रयोग में ली जाने वाली एक विधि क्या है? शिक्षण है। और शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए, मैं जो अंतर स्पष्ट कर देती हूँ। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। वैसे ये किसने बोला था? जॉन डीवी ने। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा था? किसका मानना था ये? जॉन डीवी का। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसका मानना था? जॉन डीवी का। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। यदि हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण एक क्या है? शिक्षण एक विधि है, एक मेथड है, जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। शिक्षा क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा जो है दी जाती है, या जिसके द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तब से लेकर के और जब मृत्यु शैया पर व्यक्ति होता है तब तक जो कुछ ना कुछ वो अपने अनुभव से सीखता रहता है, वो क्या है? वो शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जबकि शिक्षण क्या है? एक सामान्यतः एक संस्था तक सीमित रहता है, एक विद्यालय तक, महाविद्यालय तक, प्रशिक्षण तक जो है ये सीमित प्रशिक्षण संस्थाएं, हम जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, वहां तक ये सीमित रहता है। यानी कि ये क्या है? इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। जबकि शिक्षण क्या है? सामान्यतः विद्यालयों तक, एक संस्था तक सीमित रहता है। शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। देखो, औपचारिक क्या होता है? औपचारिक होता है जो कि औपचारिक रूप से जो शिक्षा ली जाती है, यानी कि जिसके अंदर निश्चित स्थान होता है, जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय, जहां पर आप जाकर के शिक्षा लेते हो। ठीक है, जिसमें जो है उम्र का ध्यान रखा जाता है, जिसमें जो है समय निश्चित किया जाता है कि जो समय क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है ना, संस्था कहाँ है, कितने समय के लिए विद्यालय खुलेगा, ये सब चीजें, जिसमें सिलेबस निश्चित होता है, ये निश्चित होता है एग्जाम कब से कब तक होंगे, तुमको वहां बैठ कर के शिक्षा जो है तुम लेते हो। जैसे कि अभी यदि आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर आप प्रशिक्षण लेते हो, ये सब क्या है? ये सब शिक्षण संस्थानें हैं, है ना, जो कि जहां पर जो शिक्षा दी जाती है ना, उसको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। जहां पर नियम होते हैं, जहां पर निश्चित समय होता है, जहां पर निश्चित उम्र होती है ना, सब कुछ निश्चित होता है, पहले से ही निश्चित किया हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो हम कभी भी कहीं भी किसी से भी ले लेते हैं। नेचर से हम कुछ सीख रहे हैं, पत्थर से हम कुछ सीख रहे हैं, है ना, पेड़ों से हम कुछ सीख रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, किसी के व्यवहार, हमको किसी की कोई चीज हमको इतनी अच्छी लगी कि तो हमने उससे सीख लिया। चलते फिरते कहीं से भी कुछ भी हमने जो सीख लिया वो किसके अंतर्गत आएगा? अनौपचारिक। हमारे माँ बाप से हम सीख रहे हैं, किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक शिक्षा के परिवार के सदस्यों से हम सीख रहे हैं, समाज से हम सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत
अंतर्गत आता है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है निरौपचारिक शिक्षा। जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे खुला मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं, स्कूल होते हैं, ओपन स्कूल होते हैं, जहाँ पर कि जाना जरूरी नहीं होता है, जहाँ पर जो टाइम निश्चित नहीं होता है, जहाँ पर उम्र की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। पत्राचार वगैरह से जो आप डिग्रियां लेते हो, जैसे कि कई बार ये होता है कि पढ़ाई बीच में छोड़ दी जाती है, लेकिन बाद में मन करता है पढ़ाई पूरी करने का, लेकिन उम्र जो है वो निकल जाती है। तो हम निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हमारी पढ़ाई को हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है आपके समझ में आ गया होगा। तो शिक्षा जो होती है वो औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और निरौपचारिक, तीनों प्रकार की होती है। जबकि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है ना, वो सिर्फ क्या होती है? औपचारिक होती है, क्योंकि जहां पर शिक्षण कार्य करवाया जाएगा वहां एक संस्था होगी, शिक्षण संस्था होगी, जहां पर आपको शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। वहां पर गुरु होगा, टीचर होगा, जो आपको शिक्षण कार्य करवाएगा। वहां पर निश्चित सिलेबस होगा, निश्चित टाइम टेबल होगा, एक निश्चित टाइम होगा कि इस टाइम पे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो शिक्षा, जो शिक्षण है वो क्या है? शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा क्या है? औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, निरौपचारिक भी है। क्लियर? इसके बाद में चलते हैं, शिक्षा का स्वरूप व्यापक है, यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो बहुत व्यापक है, फैला हुआ है, विस्तृत है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं भी, कहीं से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, शिक्षा का स्वरूप व्यापक है, जबकि शिक्षण का जो स्वरूप होता है वो क्या है? संकुचित है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित क्या है? प्रकरण है, एक टॉपिक है। तो शिक्षण का स्वरूप क्या है? संकुचित है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, यह सर्वांगीण विकास का साधन है। यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई बच्चा है जो स्कूली शिक्षा बच्चे को नहीं मिल रही है, तो बच्चे जो माँ बाप से जो कुछ भी सीखता है या कहीं से जो कुछ भी वो सीखता है वो भी क्या होती है? ये बच्चा जो है चारित्रिक गुणों को सीखता है, नैतिक गुणों का विकास बच्चे के अंदर होता है, बच्चे के अंदर व्यवसायिक गुणों का विकास होता है। तो जरूरी नहीं कि उसके लिए औपचारिक शिक्षा ही दी जाए। क्लियर? तो बालक का सर्वांगीण, सभी तरह से जो बालक का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे चारित्रिक हो, चाहे मानसिक हो, सब हर प्रकार का, चाहे व्यवसायिक हो, हर प्रकार का विकास जो होता है बच्चे का किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। जबकि शिक्षा को प्रभावशाली किस तरह से बनाया जाता है ना? ये क्या है? शिक्षा को प्रभावशाली किस तरह से बनाया जाए, वैसे वो उसकी एक विधि है शिक्षण, यानी शिक्षा को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाने की विधि क्या है? शिक्षण है। ठीक है, इसके बाद में नियोजित व अनियोजित दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है, यानी कि शिक्षा पूर्व नियोजित भी होती है, प्री प्लानिंग के द्वारा, पहले से प्लानिंग करके भी शिक्षा जो है वो, जैसे कि औपचारिक शिक्षा है वो प्री प्लानिंग, पहले से सब कुछ प्लान होता है ना, सब कुछ प्लान किया होता है कि किस तरह से, कहाँ पर, कितना टाइम टेबल, कौन सब्जेक्ट, कौन टीचर, सब कुछ पहले से, कितना सिलेबस, कैसे कैसे क्या कराना है, सब कुछ पहले से प्लान होता है। ठीक है, जबकि ये जो होता है वो नियोजित और अनियोजित, यानी कि अचानक से, पहले से सोचा भी नहीं था, अचानक से हम कहीं गए, हमको कोई चीज ऐसी, कहीं कुछ सीखने को मिला, हमने उसको सीख लिया, तो वहां पर कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी पहले। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? नियोजित और अनियोजित दोनों विधियों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है, जबकि शिक्षण जो है वो सिर्फ नियोजित प्रक्रिया, शिक्षण में, शिक्षण जो विधि है उसमें सिर्फ नियोजित विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिक्षण क्या होता है? पूर्व प्लान, जो पहले से प्लानिंग होती है, किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट का टीचर कौन है ना, किस तरह से पढ़ाया जाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह से कौन सा मेथड यूज में लेना है ना, ये सब चीजें पहले से तैयार करके रखी जाती है, सब कुछ प्लान होता है पहले से। तो नियोजित विधि का प्रयोग शिक्षण में, नियोजित विधि, शिक्षण क्या है? नियोजित होती है, जबकि शिक्षा नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट है कि यह आवश्यक नहीं होता कि शिक्षा निदानात्मक हो,
उपचारात्मक हो, क्योंकि शिक्षा जरूरी नहीं है कि शिक्षा जो है वो किसी समस्या का के बारे में पता लगाया जाए शिक्षा के द्वारा, या उसका फिर अगर समस्या का पता लगता है तो उसका जो है समस्या को दूर किया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता है। जबकि शिक्षण जो प्रक्रिया होती है ना, वो शिक्षण इसीलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों की समस्याओं का पता लगाया जा सके और उन समस्याओं को दूर किया जा सके। यानी कि शिक्षण जो होता है वो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा तो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, बट शिक्षण कराने के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति शिक्षण नहीं करवा सकता, क्योंकि शिक्षण करवाने के लिए निश्चित ज्ञान, सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छे से जो है व्यक्ति को होना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड है वही व्यक्ति शिक्षण कार्य करा सकता है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा और शिक्षण दोनों में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।